भारत पर्यटन के लिए विश्व में न सिर्फ एक बेहतरीन गंतव्य है बल्कि रंग बिरंगे अनुभवों की मिसाल भी है। पर्यटन जगत को कोविड-19 का धक्का लगने के बावजूद धीरे धीरे ही सही पर अब जिंदगी जो है पटरी पर लौट रही है। भारत सरकार इस दिशा में क्या कुछ अहम कदम उठा रही है, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पर्यटन मंत्रालय के सचिव अरविंद सिंह जो हैं वो जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे मैं ये समझना चाहूंगी सर कि पैंडेमिक के बाद जब देश में धीरे धीरे टूरिज्म बढ़ना शुरू हुआ तो हमने बहुत हद तक डोमेस्टिक ट्रैवलर्स की संख्या को बढ़ते हुए देखा। आप इसे डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं और कैसे मिनिस्ट्री इस बात को इंश्योर करती है कि टूरिस्ट जहां भी रहे वो सेफ और सिक्योर महसूस करें? जब ये महामारी की शुरुआत हुई तो पर्यटन क्षेत्र को काफ़ी क्षति पहुंची। कई इसमें कार्यरत जो एस्टैब्लिशमेंट्स थे वो बंद हो गए, बेरोजगारी की समस्या सामने आई। लेकिन धीरे धीरे वित्तीय सहायता और अन्य माध्यमों से ये क्षेत्र धीरे धीरे पूर्व अपने स्वरूप की ओर चलने लगा और हमने अंतर्देशीय डोमेस्टिक टूरिज्म जो कहते हैं उसमें वृद्धि देखी। हर लहर के बाद हम इसमें एक उछाल देखते थे। पिछले वर्ष अक्टूबर से लेकर दिसंबर महीने में काफ़ी वृद्धि हमने अंतर्देशीय पर्यटन में देखा और इसका कारण यही है कि सब जो अंतर्देशीय पर्यटक थे उनके मन में एक कॉन्फिडेंस आए कि हम जहाँ जा रहे हैं, जिस पर्यटक स्थल पर जा रहे हैं, वहाँ हमें इस महामारी का प्रकोप का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहाँ सारे जो इस क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी हैं, जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वो ड्राइवर हो या होटल में काम करने वाले लोग हों, टूरिस्ट गाइड हों, ये सब इनको वैक्सीनेट किया जाए। और मुझे प्रसन्नता है कि सभी राज्यों ने, खासकर जिन राज्यों में पर्यटन प्रधान है, जहाँ पर्यटन से काफ़ी भारी संख्या में पर्यटक आते हैं, उन राज्यों ने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को काफ़ी प्राथमिकता दी और विशेषकर पर्यटक क्षेत्र में, और जिससे एक सभी पर्यटकों में एक कॉन्फिडेंस का निर्माण हो, एक आत्मविश्वास बढ़ा कि वहाँ उस पर्यटन क्षेत्र पे जाने में हमें इस बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और उस वृद्धि को हमने देखा। इसके साथ ही साथ हमने देखो अपना देश वेबिनार के तहत नए नए जिन जगहों के बारे में लोगों को जानकारी थी वो जानकारी देने का प्रयत्न किया। 140 ऐसे प्रयत्न हुए हैं। तो हमें आशा है कि जैसे अभी अंतर्देशीय पर्यटन सुचारू रूप से कई ठिकानों पर चालू हो गया है, उस तरह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी मानसून के बाद भारत में वो आना चाहेंगे। उन्हें भी आत्मविश्वास होगा कि भारत के पर्यटक स्थल अभी सुचारू रूप से चालू हैं, वो सेफ हैं और वहाँ इस महामारी का प्रकोप हमें बिल्कुल उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। जी सर, एक और सवाल ये करना चाहूंगी कि मिनिस्ट्री के फ्यूचर प्लान्स को लेकर देखो अपना देश जैसे प्रोग्राम की शुरुआत की बात आपने भी की है इसकी, उसकी अगर हम बात करें तो कैसे देश के उन हिस्सों को छुआ गया जहां कम से कम टूरिस्ट जो है वो जाते थे, और कैसे मिनिस्ट्री इस दिशा में आगे भी कदम उठाने जा रही है ताकि पर्यटकों की संख्या जो है और ज्यादा बढ़ सके? उसके दो स्वरूप होंगे। एक तो पायाभूत सुविधाओं में सुधार। हम राज्यों के साथ मिलकर जो पर्यटक स्थल हैं वहाँ की जो पायाभूत सुविधाएं हैं, वो वहाँ टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर की सुविधा हो या शौचालय की व्यवस्था हो, पानी पीने के पानी की व्यवस्था हो, इन सब सुविधाओं में हमेशा वृद्धि की चर्चा करते रहते हैं और उसको मदद भी करते हैं राज्यों को। और कई प्रकल्प हमारे योजनाओं जैसे स्वदेश दर्शन हो या प्रसाद हो तीर्थ स्थलों पर, या हम वित्तीय सहायता जो केंद्रीय एजेंसीज को देते हैं, जिससे हमने रेलवे स्टेशंस और पोर्ट्स पे काम किया है। तो पायाभूत सुविधा में निवेश की मदद हम करते हैं राज्यों को और केंद्रीय एजेंसीज को। तो निश्चित उससे पर्यटक स्थल पर जो सुविधाएं हैं उसमें वृद्धि होती है और पर्यटकों को उसका लाभ मिलता है। उसके साथ ही साथ प्रमोशन, नए नए जगहों के बारे में अंतर्देशीय और विदेशी सब पर्यटकों को जानकारी मिले, इसका हम प्रयत्न करते हैं और ये प्रयत्न भी जारी रखेंगे। इसके साथ ही हम नवीन अपने जो वेबसाइट है उसका अपग्रेडेशन करते हैं। आपको जैसे मालूम होगा कि G20 की बहुत महत्वाकांक्षी एक भारत को वो पद मिल रहा है। G20 की प्रेसिडेंटशिप 1 दिसंबर से और 1 वर्ष तक चलेगा और उस सिलसिले में कई बैठकें देश के विभिन्न भागों में होंगी। तो उसमें भी हम इन जगहों का, हमारे जो उत्सव हैं
उनको कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रख सकें, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को बता सकें, ये भी प्रयत्न रहेगा। तो ये आने वाले दिनों में G20 की बैठक को लेकर हम अभी तैयारी कर रहे हैं कि कैसे उस समय हम भारत के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, टाइम्स नाउ भारत के साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कैसे पर्यटन मंत्रालय जो है वो पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या क्या योजनाएं चला रहा है, कैसे कैसे काम कर रहा है।